In this sheet, we are going to study 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects, which are English, Maths, and EVS. So let's start with our first subject of the sheet, Maths. Solve the given questions of division. Okay, the first question is of division. Division करना है, simply divide करना है. 12 divided by 3. क्या करना है? 12 को 3 से, सॉरी ऑपोजिट लिख दिया. क्या करना है आपको? 12 को 3 से डिवाइड करना है. ओके, मीन्स 3 विल बी एट द आउटसाइड एंड 12 विल बी इनसाइड. अब डिवाइड करें. 3 4 जा 12. So the answer will be 4. या फिर सिंपली आप क्या करेंगे? दिस साइड जो ये जो नंबर लिखे हैं, आई मीन दीज नंबर, इन नंबर के टेबल पढ़ लीजिए और जब तक आपके ये नंबर सामने वाले नंबर ना दिए आ जाए तब तक पढ़ते रहिए. लाइक 6 है, 18 डिवाइडेड बाई 6 ना, टेबल ऐसा पढ़ना है कि 18 आ जाए. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. वी गॉट द आंसर 18. 3 जा 3 टाइम्स में कट गया, आंसर विल बी योर 3. नेक्स्ट इन 14 डिवाइडेड बाई 2. 2 की टेबल पढ़ना है ताकि 14 आ जाए. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14. वी गॉट द आंसर 14. सो कितने टाइम्स में डिवाइड हो गया? 7 टाइम्स. 2 7 जा. So the answer will be 7. Next is 25 divided by 5. Read the table of 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. तो कितने टाइम्स में कट हो गया? 5 टाइम्स में. 5 5 जा ना 5 टाइम्स. So the answer will be 5. Simply in this way you have to solve these division questions. सारे division questions इस तरीके से solve हो जाएंगे by reading table. So for this you must know the table. Now let's move to the next section of the sheet, English. Write the synonyms for the following. Synonym write करना है. What are synonyms? Words having similar meanings are known as synonyms. एक जैसे मीनिंग वाले, मतलब एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं सिनोनिम, मतलब कि पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द. ओके, सो सिनोनिम फॉर लार्ज. लार्ज के लिए सिनोनिम वर्ड क्या होगा? लार्ज मतलब होता है बड़ा. ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब बड़ा हो. BIG बिग. लार्ज बिग सिनोनिम हो गया. Large it means big. Sick. Sick it means ill. Sick मतलब होता है बीमार. Sick it means ill. ILL ill. Exit. Exit मतलब बंद. Exit it means close. 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 Next is choose. कोई choose मतलब होता है चुनना. इसके लिए क्या सिनोनिम वर्ड होगा? That you will tell. Okay? choose के लिए सिनोनिम वर्ड क्या होगा? You will tell. Next word simple. Simple मतलब आसान. इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? कौन सा वर्ड? इजी. इजी मतलब भी तो आसान होता है. सिंपल बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कहते हैं ना. सिंपल इट मीन्स easy. EASY easy. नेक्स्ट वर्ड इज unhappy. unhappy मतलब उदास. what will be the synonym? इसके लिए क्या सिनोनिम यूज करेंगे? You will tell. उदास के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? नेक्स्ट वर्ड इज डिफिकल्ट मतलब कठिन.
इट मीन्स डिफिकल्ट. डिफिकल्ट का मतलब क्या होगा? सिनोनिम्स आप राइट करोगे. बिलो, बिलो मतलब नीचे. अबव, अबव मतलब ऊपर. एरर मतलब गलती. गिफ्ट मतलब तोहफा. क्लीन मतलब साफ. आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग, मैंने मतलब बता दिया है. अब नाउ इट्स योर ड्यूटी टू राइट द सिनोनिम फॉर दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स के लिए सिनोनिम आप राइट करोगे. आई हैव गिवन यू द क्लूज हाउ टू सॉल्व. कैसे करना है ये मैंने बता दिया. मीनिंग क्या है मैंने बता दिया. द सिनोनिम यू विल राइट. ओके. एंड हाउ विल यू लर्न दीज? कैसे लर्न करोगे? बाय यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ. As you will use these words, you will automatically learn them. Now, let's move to the last section of the sheet, which is EVS. First is, let's describe sun. The sun is a big ball of fire. Sun क्या है? आग का बहुत बड़ा सा बॉल है, गोला है. आग का गोला. Big ball of fire. F-I-R-E, fire. Next is, it is sphere in shape. Sphere, okay. Circle नहीं कहेंगे, we will always कहेंगे sphere. We will always say sphere. S-P-H-E-R-E, sphere. Sphere मतलब 3D, okay. 3D शेप होता है. सर्कल ही होगा, मतलब दिखने में तो वो सर्कल ही होता है, लेकिन 3D होता है. ओके, 3D होता है. सर्कल क्या होगा? जिसे आप पेज पे ड्रॉ कर दो वो सर्कल है. लेकिन सन आपका क्या है? इट इज अ स्फीयर. नेक्स्ट इज, इट गिव्स अस डैश एंड डैश. क्या मिलता है हमें सन से? हीट एंड लाइट. H-E-A-T, हीट मतलब गर्माहट, लाइट मतलब उजाला. L-I-G-H-T, लाइट. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. इट राइजेस इन द डैश एंड सेट्स इन द डैश. उगता इस दिशा से है और अस्त इस दिशा से होता है. किस दिशा से उगता है? पूर्व दिशा से. ईस्ट, E-A-S-T, ईस्ट. इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. W-A-S-T, वेस्ट. पश्चिम की दिशा में अस्त होता है. इट इज वेरी बिग इन साइज. साइज में बहुत बड़ा होता है. लार्ज इन साइज, ह्यूज इन साइज, जाइंट इन साइज. ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? These all are synonym. ये सारे वर्ड सिनोनिम है. इन सबका मतलब एक ही होता है, बड़ा. लार्ज, बिग, ह्यूज, जाइंट. ओके, सो दीज ऑल वर्ड मीन्स सेम. सबका मतलब एक ही है, बड़ा. लास्ट है आपका सेंटेंस, इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज. ये बड़ा लगता है. क्यों? बिकॉज इट इज नियर टू अर्थ. क्योंकि अर्थ के पास में है इसलिए बड़ा लगता है. अर्थ से बहुत ज्यादा पास नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू स्टार्स, अगर स्टार्स को कंपेयर किया जाए, स्टार्स तो बहुत छोटे लगते हैं. उनकी कंपैरिजन में हमारा सन तो बहुत बड़ा लगता है ना. स्टार तो एकदम डॉट जैसे होते हैं, लेकिन सन तो बहुत बड़ा सा लगता है. क्यों? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सन अर्थ के पास में है, लेकिन स्टार क्या है? बहुत दूर है, और सन से भी बहुत ज्यादा दूर. मिलियंस एंड ट्रिलियंस किलोमीटर अवे. ओके, सो from this we have got the answer why star look very small. See the next section, next question. Why stars look very small? Star छोटे क्यों लगते हैं? इतने छोटे क्यों लगते हैं? Because they are millions and billions kilometer away from the sun. sun से भी बहुत ही दूर हैं, बहुत किलोमीटर, बहुत कोसों दूर हैं. इसीलिए क्या है? वो बहुत छोटे लगते हैं. Star looks very small because they are millions and billions of kilometers away from the earth. Next question is, why the sun is called a star? sun को star क्यों कहते हैं? Why is the sun called a star? sun को star क्यों कहते हैं? sun is called a star because it has its own light.
सन को स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास अपनी खुद की ऊर्जा है, लाइट है। जिससे स्टार में होता है, स्टार आपने देखा होगा ना चमकता है, कैसे चमकता है? क्योंकि उसमें लाइट है। तो उसी तरीके से सन में भी लाइट है। प्लैनेट को चमकते हुए देखा है कभी? नहीं। मून को चमकते हुए देखा है? हाँ, मून को देखा, लेकिन मून के पास अपनी लाइट नहीं है। मून को तो सैटेलाइट कहते हैं, स्टार नहीं कहते। मून के पास अपनी लाइट नहीं है, उसको जो लाइट मिलती है वो किससे मिलती है? सन से। जैसे सन की लाइट हमारे अर्थ पे आती है, वैसे सन की लाइट मून पर भी जाती है। इसी वजह से जो हमारा मून है वो शाइन करता है रात में। बट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। मून के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, लेकिन सन के पास होती है। दैट इज वाई द सन इज कॉल्ड अ स्टार। The sun have its own light, that is why it is called a star. So we have got a perfect reason for these questions. I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt related to any question or any topic, you can ask me. Thank you.